हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आया करते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। इसीलिए आज हम इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और इनसे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे रिलेटेड उनको भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है जो 2025 के बोर्ड्स एग्जाम में आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर टाइम बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है। आप सारे पेपर्स को देख सकते हैं बोर्ड्स एग्जाम के और उनमें आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, then find the value of 1/2 alpha plus 1/2 beta plus 3 alpha into beta। तो अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखिए हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मेनली बेस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके कॉफिशिएंट और उनके जीरोज के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसके दो जीरोज होंगे। अगर वेरिएबल का पावर 2 है तो उसके जीरोज कितने होंगे? 2। मैं मान लेता हूँ वो दोनों जीरोज अल्फ़ा और बीटा है। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर अल्फ़ा और बीटा इनके जीरोज हैं तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के मल्टीप्लाई होने पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ सकता है। अब इसमें हम आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे k एक कांस्टेंट है और k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं k से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, k को a के बराबर कर लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b और k इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डॉट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को वो डॉट लिखिए, मैं उस डॉट को आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाकर सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं मान लेता हूँ k को a के बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b। यहाँ पे लिख सकता हूँ a अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी। अब ये माइनस ए को इधर ले आऊँगा तो मेरा एक आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ तक अगर आपको कोई डॉट है तो बताइए। अब मेरा जीरोज क्या था पॉलिनोमियल का? अल्फ़ा और बीटा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये सम ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज हमारा किसके बराबर आ गया? माइनस बी बाई ए के। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा किसके बराबर आ गया? सी बाई ए के। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा उनके दो जीरोज हैं तो उनके सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होंगे? माइनस बी बाई ए के। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होंगे? सी बाई ए के। यहाँ तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं माइनस बी जो है किसका कॉफिशिएंट है? एक्स का। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ लिखा हुआ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने लिख ऐसा भी सकता हूँ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो हमने कांस्टेंट टर्म सी बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है तो ए, तो सी बाई ए भी हो सकता है। तो हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद होना चाहिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
अगर ये याद होगा तो हमारा कोई भी प्रीवियस ईयर का इस तरह का क्वेश्चन कभी भी कोई डॉटफुल नहीं होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से सीख कर जाएं कि अगर बोर्ड्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो बेसिक क्वेश्चन है, हर बार उसी को ट्विस्ट कर कर बोर्ड्स अलग अलग टाइप से पूछती है। अब यहाँ पे आप एक तरह से समरी भी देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा अगर जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। साथ में अगर मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और अल्फ़ा और बीटा दे दिए गए हैं तो उसको फॉर्म करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये हर बार इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड ट्विस्ट करके पूछता ही है। तो अब देखिए, मेरे को पॉलिनोमियल दे दिया तो मैं मान लेता हूँ, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है पर फिर मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाऊँ, मैं मान लेता हूँ कि fx पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब देखिए, इस तरह के पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। आप इस देखिए 2 और माइनस 12 को मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू माइनस 12 कितना हो गया माइनस 24। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब x के कॉफिशिएंट 5 है, 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। तो हम इसको तोड़ने का क्या कर सकते हैं, एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्टली हीट एंड ट्रायल मेथड सोचेंगे और लगाएंगे। दूसरा है कि 24 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 और 3। तो अब देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। देखिए ऐड कीजिए प्लस 5x है, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 24 है। अब देखिए इन 2x स्क्वायर और 8x में से 2x कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा बस 4, क्योंकि देखिए अब फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर और 8x ही आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। अगर आपको कॉमन लेने में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2x माइनस 3 और इधर हो जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो हमारा जीरोज पता चल जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये माइनस 3 उधर चला जाएगा प्लस 3, x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, एक हो गया। दूसरा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 4। अब हमारे दोनों जीरोज आ गए, मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, मैं इसको बीटा मान लेता हूँ। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोगों को क्या पता था अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आता था माइनस b अपॉन ए। तो यहाँ b कितना है 5, तो माइनस 5, a कितना है 2, तो 2 ये आ गया। हम ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते 3/2 प्लस माइनस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 4, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे 2 3 और ये माइनस 8 हो जाएगा। ये कितने के बराबर आया माइनस 5/2 के। तो इससे क्या हो गया, हम प्रूव भी कर पाएँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 5/2 के बराबर होता है, और हमने इधर भी कर देख लिया कि हाँ एग्जैक्टली माइनस 5/2 के बराबर होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होगा c/a। आप देखिए इस इक्वेशन में c क्या है माइनस 12 और a क्या है 2। चलिए हम इसको रख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 12/2, कितना आ गया माइनस 6। और हम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, तो अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2 और बीटा क्या है माइनस 4। 2 से 4 कट गया 2 बार में तो माइनस 6, तो ये मेरा वेरीफाई भी हो गया। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको इससे जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता चला
और हमने वैल्यू निकाल कर देखा, हमने फैक्टराइज करके भी देखा। अगर आपको फैक्टराइज करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट को भी समझ लिए, अब हम लोग चलेंगे इस प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पे। देखिए बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझें, 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर, अगर डाउट है तो मैं फिर से कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और इस तरह का प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कीजिए। इस तरह का प्रीवियस ईयर हर बार बोर्ड पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन बोला px = x² - 2x - 1। अब आप देखिए कि हमें अल्फ़ा बीटा और का पहले वैल्यू पता कर लूँगा तो भी इजी होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को पता हो जाना चाहिए, इजीली है, बहुत इजी होगा। अल्फ़ा और बीटा वैल्यू पता कर लेंगे तो डायरेक्टली अल्फ़ा और बीटा को पुट कर लेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम वैल्यू नहीं भी अल्फ़ा और बीटा का पता करते तो भी आंसर हम ला सकते हैं। कैसे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, -b/a, -b। यहाँ b कितना है, -2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का -2। a कितना है हमारा 1, b हमारा क्या है -2, यहाँ मैं लिख देता हूँ। a क्या है हमारा 1, c क्या हमारा -1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आ गया, c/c कितना है हमारा, c/a, c कितना -1, a कितना है 1, तो हमारा आ गया -1। हमको वैल्यू किसका पता करना है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, तो 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया तो यहाँ बीटा आ जाएगा। 2 बीटा से 2 बीटा कट गया तो हमारे यहाँ अल्फा आ जाएगा, प्लस अब ये 2 अल्फा और बीटा है तो 2 और ये तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अगर इसमें भी कोई डॉट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इस पे भी बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप इस डॉट को लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा प्लस 6। यहाँ हम इसको अल्फा और बीटा का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा। अब देखिए मेरे को बस पुट करना है वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा, एक ही चीज़ है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 प्लस 6। अल्फा इंटू बीटा क्या -1, तो -1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू -1, तो 2 प्लस 6 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 बाई -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 2 प्लस 6 8 बाई -2। हम लोग जानते हैं कि माइनस हम लोग ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा -8/4, कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया -2। देखिए 8/-4 था ना, तो हम इसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये -8 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप देखिए कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया अच्छा हाँ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 इंटू -1 क्या था, 2 इंटू -1 2 ही होगा। हम यहाँ पे ऑफकोर्स गलती हो गई, यहाँ 4 नहीं होगा 2 होगा। चलिए यहाँ पे 2 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा -2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 चला गया, तो ये कट के कितना हमारा आ गया -4। अब ये देखिए -8 था और -2 था, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया, और ये हम कट कर सकते हैं तो 4 आ गया। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या आ गया, -4 आ गया। आप इस बात को समझिए कि इसमें क्वेश्चन क्या था, तो अल्फा और बीटा से रिलेशन था, अल्फा और बीटा का हमें वैल्यू पता करना था। तो अगर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू पता कर लेंगे तो भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या था कि हम इस तरह का रिलेशन किए तो अल्फा और बीटा अपने आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में आ गया, तो हमारे लिए इजी हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बोर्ड पूछता है और 100% पूछता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व कीजिए। आप जब भी मेरे वीडियो को देखिए तो बस सीखने की कोशिश करिए, और इस तरह से आप जब लर्न करिएगा तो आप चीज़ों को समझिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। थैंक यू।